हेलो नमस्कार साथियों, आज अपन मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर के आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कई सर्जिकल रोगों की दशा में रोगी पशु की कोई मौत का खतरा नहीं होता तथा उस स्थिति में सर्जरी को कुछ समय के लिए टाल देते हैं, तो इस टाइप की जो सर्जरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इलेक्टिव सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्टिव सर्जरी। अल्ट्रासोनिक सर्जरी, क्रायो सर्जरी, लेज़र सर्जरी तथा इलेक्ट्रो सर्जरी में काम में लिए जाने वाले पदार्थ जो है वो कर्मशः है। तो अल्ट्रासोनिक सर्जरी के अंदर काम में लिया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव को, क्रायो सर्जरी के अंदर यूज लिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन को, और लेज़र सर्जरी के अंदर यूज लिया जाता है लेज़र बीम को, और इलेक्ट्रो सर्जरी के अंदर करंट को यूज किया जाता है। तो ये अपने को सूटेबल ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। नेफ्रॉन के डीसीटी भाग में उपस्थित विशिष्ट कोशिकाएं जो पुनः अवशोषण का कार्य करती है वो कौन है? मैक्युला डेंसा। सुनने के लिए जिम्मेदार अंग है। सुनने के लिए जिम्मेदार अंग कौन है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। कॉन्ड्रोब्लास्ट संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, तो ये होता है उपास्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिका उसका। घोड़ों के पेशाब में मायोग्लोबिन का आना कहलाता है। घोड़े के जो पेशाब होता है उसके अंदर क्या आ रहा है? मायोग्लोबिन आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? एजोटूरिया कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? एजोटूरिया। रियूफ विधि है। रियूफ विधि है, तो रियूफ विधि है, ये किसकी विधि है? रिस्ट्रेनिंग की विधि है, गाय को नीचे गिराने की विधि। सूअर में तथा भेड़ में सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली पहचान की विधि कर्मशः है। ठीक है, तो यहाँ बात करनी है किसकी? सूअर की। तो सूअर में आपको पता है कि ईयर नॉचिंग काम में लेते हैं, और भेड़ के अंदर काम में लेते हैं ईयर टैगिंग। तो ईयर नॉचिंग और ईयर टैगिंग। निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो 2n-n मोनोप्लॉइडी सही है, 2n-2 नलीसोमी सही है, 2n+2n टेट्राप्लॉइडी सही है, लेकिन 2n+2 डबल ट्राइसोमी ये सही नहीं है। लिंग निर्धारण का वह प्रकार जिसमें लिंग निर्धारण निषेचन से क्या हो जाता है? पहले हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोगेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रोगेमिक। गायों में स्वीट क्लोवर डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन के की कमी से। वे खाद्य पूरक जिनमें अवांछित सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा वांछित सूक्ष्म जीवों की अधिकता होती है कहलाती है। तो वे खाद्य पूरक क्या कहलाएंगे? वो खाद्य पूरक कहलाएंगे प्रोबायोटिक। क्या कहलाएंगे? प्रोबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसव के दौरान हार्मोन के स्तर के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो सबसे पहले बात करें तो एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन का स्तर अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का स्तर अधिक, प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्रसव के दौरान है। प्रोजेस्टेरोन है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। PGF2 अल्फा तथा रिलैक्सिन का स्तर अधिक, बिल्कुल सही बात है। रिलैक्सिन क्या करता है? प्यूबिक सिम्पाइसिस को रिलैक्स करता है, चौड़ा करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन में बात करें। ACTH तथा कोर्टिकोस्टेरॉइड का स्तर जो है वो क्या रहता है? अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अपन बात करें किसकी? तो बी ऑप्शन जो है वो गलत कथन है। ठीक है, सूअर की यौवनारंभ अवस्था होती है, तो ये अवस्था होती है 6 महीने की। वे औषधियाँ जो लार के स्राव को क्या करती है? कम कर देती है, उन्हें कहते हैं एंटीसियालागेज। क्या कहते हैं? एंटीसियालागोज। थेरेप्यूटिक्स में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो ये रेशनल, सिम्प्टोमेटिक, स्पेसिफिक सभी को किया जाता है। पशुपालन विभाग की सर्वप्रथम प्रमुख योजना है, तो इसकी जो सर्वप्रथम प्रमुख योजना है वो क्या है? नस्ल सुधार। पशु चिकित्सा शिविर से पूर्व उसके प्रचार का तरीका है, तो उसके अखबार में न्यूज़ दिलवा, पंपलेट है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, तो सारे ही माध्यम हो गए। निम्न में से श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है। एपिटेक्सिस बिल्कुल है, लेरिंगाइटिस है, ब्रोंकोनिमोनिया है, लेकिन स्टोमेटाइटिस क्या है? ये मुख का इन्फेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें खाना खा नहीं पाता है मुख से आराम से। तो स्टोमेटाइटिस जो है वो
श्वसन तंत्र से रिलेटेड नहीं है। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, तो यहाँ से देखें रानीखेत, मैरेक्स डिजीज और गंबोरो, ये सभी क्या है, विषाणु जनित या वायरल डिजीज है। जबकि पुलोरम डिजीज है, ये किससे होती है, ये बैक्टीरिया से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला, साल्मोनेला पुलोरम, साल्मोनेला पुलोरम नाम के बैक्टीरिया से होती है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। सर्जिकल पैक, कांच के उपकरण तथा रबड़ के उपकरणों को कर्म से निसंक्रमण करते हैं। तो किस किस से निसंक्रमित करते हैं अपने को, सबसे पहले बात करूँ सर्जिकल पैक, तो इन्हें ऑटोक्लेव में करते हैं, कांच के उपकरणों को हॉट एयर ओवन में करते हैं, और रबड़ के उपकरणों को ईटीओ गैस से। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, डीबडिंग तथा डीहॉर्निंग में कौन सा नर्व ब्लॉक देते हैं। डीबडिंग और डीहॉर्निंग के दौरान देते हैं कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। मिलान करो क्वेश्चन नंबर 23, दांत के मसूड़ों का जोड़, तो इसे अपन क्या कहेंगे, गोम्फोसिस, इसे क्या कह देंगे, गोम्फोसिस। फिर मैं बात करूँ रेडियस अल्ना का जोड़, तो रेडियस अल्ना के जोड़ को अपन क्या कह देंगे, सिंडेस्मोसिस, क्या कह देंगे, सिंडेस्मोसिस। कंधे की संधि, तो कंधे की संधि को अपन क्या कह देंगे, बॉल और सॉकेट जॉइंट के अंदर आती है, घुमा सकते हैं उसको आराम से। और एटलस एक्सिस की जो संधि है उसे पाइवट जॉइंट या पिवोट जॉइंट कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा ए। ठीक है, तो फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में डी, थर्ड में डी ढूंढो, दो जगह मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट में बी भी ढूंढो, यहाँ फर्स्ट में बी नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए बी सी डी ए, ओके। नेक्स्ट है, फिर से मिलान करो, तो मिलान करो 24 क्वेश्चन, सीलिएटेड उपकला। सीलिएटेड उपकला जो होती है वो किसके अंदर मिलेगी, आपके अंडवाहिनी में। ठीक है, फिर मैं बात करूँ नॉन सीलिएटेड, तो नॉन सीलिएटेड आपको मिलेगी आपकी छोटी आंत के अंदर। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम वो गर्भाशय की जो उपकला है वो उसे कहेंगे अपन, तो ये आपको मिल जाएगी ए के अंदर। फिर अपन बात करें किसकी, फोर्थ की, तो किरेटिनाइज, क्या रहे, किरेटिनाइज, तो वो एपिडर्मिस या त्वचा जो है, तो ये डी आ गया। तो ये बी सी ए और डी, ये किस में मिलेगा, सी ऑप्शन के अंदर अपने को मिल जाएगा। करेब चक्कर में एक एसिटिल कोएंजाइम से कितने एटीपी बनते हैं। आपको पता करेब चक्कर के अंदर कितने एसिटिल कोएंजाइम टोटल जब बताया तो उसमें कितने रहते हैं, 2 एसिटिल कोएंजाइम रहते हैं और 24 एटीपी बनते हैं। लेकिन यहाँ एक एसिटिल कोएंजाइम बोला है तो उसका आधा हो जाएगा। एक एसिटिल कोएंजाइम होगा तो अपने कितने, 12 एटीपी बनेंगे। ओव्यूलेशन फोसा किसके अंडाशय में पाया जाता है, तो ओव्यूलेशन फोसा जो है वो घोड़ी के अंडाशय में पाया जाता है। विखंडित हीट किस में पाई जाती है, विखंडित हीट मिलेगी घोड़ी के अंदर। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल मीट टाइप की नहीं है, तो वो नीलगिरी भेड़ जो है वो मीट टाइप की नहीं है। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल मूल रूप से राजस्थान की नहीं है, तो ये ध्यान रहे कोई भी जो भैंस है, मूल रूप से कोई भी भैंस की जो नस्ल है मूल रूप से राजस्थान की नहीं है, तो मुर्रा, सूरती, मेहसाणा कोई सी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, स्कॉटलैंड में डॉक्टर इयान विल्मुट द्वारा केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा प्रथम भेड़ का नाम क्या था, उसका नाम था, प्रथम भेड़ का नाम था डोली। राइबोसोम के मापन की इकाई क्या है, तो राइबोसोम के मापन की इकाई है स्वेदबर्ग यूनिट या स्वेदबर्ग इकाई। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, एक बार पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, पुराने पेपर में अभी मॉडल पेपर लाए थे उसमें भी था ये। तो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो है वो किससे होता है, वो होता है लाइसोसोम, सॉरी गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। पोल्ट्री का सर्वोत्तम हाउसिंग सिस्टम है, तो पोल्ट्री का सर्वोत्तम हाउसिंग सिस्टम होता है डीप लिटर सिस्टम। असत्य कूट को छांटिए, तो असत्य कूट को छांटो। कैमल के मीट को क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। कैटल के मीट को क्या कहेंगे, व्हील कहेंगे। ठीक है, कैटल के अंदर गोट, लेकिन ये गोट का देखो यहाँ पर मटन, और पिग के को क्या कहते हैं, पोर्क। गोट वाले को आपको पता क्या कहते हैं, चिवॉन कहते हैं। ठीक है, गाय बीफ है, लेकिन व्हील भी तो बोलेंगे अपन बच्चे जो उसका रहेगा बछड़े का।
पिग के लिए क्या बोलेंगे, पोर्क बोलेंगे, लेकिन गोट के लिए क्या बोलते हैं, चिवोन। मटन किसके लिए बोलते हैं, मटन बोलते हैं किसके लिए, सीप के लिए। तो यहाँ पर असत्य कूट कौन सा हो गया अपने, सी हो गया। एक हीमोफीलिया नर का विवाह स्वस्थ मादा के साथ किया गया तो कितने प्रतिशत संतति क्या होंगे, रोगी होंगे। यानी नर को क्या है, हीमोफीलिया है, तो XHY, और उसका स्वस्थ मादा के साथ विवाह किया, ठीक है, तो कितने प्रतिशत संतति जो है वो रोगी होगी। देखो इसके X का किसके साथ जाएगा, इसके X के साथ जाएगा, ठीक है, तो ये होगी अपने पास XH, और इसका X इस X के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा XH, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में जो मादा होगी वो केवल वाहक होगी, रोगी नहीं होगी। लेकिन सोचो अगर Y से हो जाए तो देखो Y से होगा तो XY होगा, और इस Y से होगा तो भी क्या रहेगा, XY रहेगा। यानी दोनों ही कंडीशन में Y के साथ कोई रोगी नहीं होगा, Y वाला जो है यानी बच्चा जो है वो कोई सा भी रोगी नहीं होगा। तो यहाँ से अपन कह देंगे कि ये जो दो फीमेल होगी वो तो क्या होगी, वाहक होगी, जबकि यहाँ से ये अपने X और Y यानी कि जो मेल होगा वो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा बिल्कुल। तो यानी रोगी की अगर बात करें तो रोगी कोई सा भी नहीं होगा, यानी सभी के सभी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ग्वानिन और साइटोसिन इनके मध्य कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। औरतों में कौन से जीन गुण वाली गंजी नहीं होगी, तो औरतों के अंदर बात करें तो आपको पता है कि जो इस तरीके से मिलेगा वही रहेगी, तो यहाँ पर न तो ये होगा न ये होगा, तो इनमें गंजी दोनों ही गंजी नहीं होगी, ठीक है। बाल्डनेस के जीन की बात हो रही है। फिर 38 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो ऊँट में कुल इंसाइजर दांत होते हैं, तो ऊँट के अंदर कुल इंसाइजर दांत जो है वो कितने होते हैं, 8 इंसाइजर होते हैं। किसका मांस ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहलाता है, किसका मांस है वो ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहलाता है, तो ये किसका मांस है, आपके जो भैंस का मांस है वो क्या कहलाता है, ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहलाता है। बैंगनी रंग की कलंगी वेटल जीभ किस नस्ल की विशेषता है, तो ये सभी जो विशेषता आपके कड़कनाथ नस्ल की विशेषता है। फिर 41 है मिलान करो, तो मिलान करो में देखिए बकरी की नस्ल के बारे में दिए हुए हैं कि उसके वर्ग वगैरह का पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताऊं वर्ग, तो बकरी का वर्ग कौन सा है, मेमेलिया वर्ग है। फिर मैं बात करूं गण, तो बकरी का जो गण है वो कौन रहेगा, आपके आर्टियोडेक्टाइला गण रहेगा। कुल की बात करें तो कुल कौन सा है इसका, कुल है वो इसका बोविडी है। वंश की बात करें तो वंश कौन सा है इसका, कैप्रा है। तो BCDA ये अपने ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगेन मिलान करो में देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ से व्यक्तिगत चयन की बात करूँ तो इसमें क्या देखते हैं, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल एक पशु के लक्षण देखेंगे। पारिवारिक चयन में बात करें तो भाई बहनों के भी लक्षण देखते हैं। थर्ड वंशावली चयन की बात करूँ तो एक पीढ़ी, वंशावली यानी एक पीढ़ी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक पीढ़ी की। और प्रोजेनी की अगर बात करें, प्रोजेनी का मतलब उसके संतानों के लक्षण देखे जाते हैं, ठीक है, और ये आपको ऑप्शन सी के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट फिर से एक और क्वेश्चन मिलान करो, तो इसके अंदर देखिए लिंग इंडेक्स अनुपात की बात करें, अगर 0.5 है तो वो क्या होगा, पुरुष होगा, और अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, महिला होगी। 1 होते ही क्या हो जाएगी, महिला। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है तो मतलब महिला के कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है, यानी वो सुपर फीमेल होगी, वो क्या होगी, सुपर फीमेल। और 0.5 पे पुरुष है और 0.5 से कम रह रहे हैं, ठीक है, यानी 0.5 जो है वो मेल की तरफ है, और कम होंगे तो वो और क्या होगा, वो सुपर मेल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सुपर मेल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेल्यूलोज व हेमी सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज और जो हेमी सेल्यूलोज है वो क्या है, आपके यहाँ से क्रूड फाइबर है। सीरा मोलासेज में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक है, तो वो क्या होता है, ऑक्जेलेट। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स प्रसव के दौरान किस हार्मोन को स्रावित करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, तो कौन से हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन को। मम्मीफाइड फिटस को बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन लगाना चाहिए, तो इसके लिए हार्मोन लगाना चाहिए आपको प्रोस्टाग्लैंडिन। डेगनाला रोग भैंस में किस खनिज की कमी से होता है, तो यहाँ से पूछा खनिज की कमी से, तो वो खनिज की कमी होती है सेलेनियम की कमी। फिर से मिलान कीजिए,
और मिलान कीजिए में एक तरफ प्रोटीन है, दूसरी तरफ प्रोटीन के स्रोत दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रोटीन के क्या दे रखे हैं, स्रोत दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करूँ कीरेटिन, तो ये अपने को कहाँ से मिल जाएगी, बालों से। फिर मैं बात करूँ मायोसिन, तो मायोसिन आपको पता कहाँ मिलेगी, मांसपेशियों में। फाइब्रिन तो रक्त के थक्के में मिलती है फाइब्रिन। और एल्बुमिन, एल्बुमिन अपने को कहाँ मिलेगी भैया, दूध के अंदर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। फिर से मिलान करो, एक तरफ क्या दी हुई है, भोजन विधि, और दूसरी तरफ उसका क्या दे रखा है, विवरण दे रखा है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, तो सीमित मात्रा में भोजन देना, ये किसके अंदर आ जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग में। फिर होल ग्रेन फीडिंग, तो होल ग्रेन में क्या है, अनाज के क्या देते हैं अपन, साबुत दाने देते हैं। फिर थर्ड है ग्रेन एंड मैश फीडिंग, तो इसके अंदर अगर बात करें तो ग्रेन एंड मैश फीडिंग यानी आधा साबुत देंगे और आधा क्या करेंगे, पीस करके देंगे, तो ये इसमें आ जाएगा डी। ठीक है, लास्ट बात करें आल मैश फीडिंग, आल मैश फीडिंग यानी पूरा भोजन क्या करते हैं, पीस करके दिया जाता है। तो ए सी डी बी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रसव की अंतिम अवस्था है, प्रसव की अंतिम अवस्था जिसे अपन कहते हैं जेर पड़ना, तो प्लेसेंटा का बाहर आना। ठीक है, भेड़ बकरी में एआई का कौन सा तरीका काम में लेते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम, वेजाइनल स्पेकुलम। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में कौन सी औषधि, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में कौन सी औषधि स्पेसिफिक एंटीडोट का काम करती है, तो कौन सी औषधि काम करती है, एट्रोपिन सल्फेट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 54, निम्न में से कौन सी औषधि ट्रिपल कार्ब का घटक नहीं होती है, तो कौन सी औषधि है जो ट्रिपल कार्ब का घटक नहीं होती है, तो वो है बेंजोइक एसिड। ठीक है, यानी कौन कौन सी, बिस्मिथ कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सभी उसके क्या है, घटक है, जबकि बेंजोइक एसिड उसका घटक नहीं है। 55 फिर से मिलान करो, तो यहाँ से 55 में बात करें तो अपन सबसे पहले देखें प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आपको पता प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। ठीक है, या इस तरफ से देखें तो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कौन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ से देखें अवांछित गर्भ को रोकना, तो अवांछित गर्भ को रोकने का काम कौन करता है, वो करता है आपके एस्ट्रोजन। ल्यूटियल सिस्ट का उपचार, तो ल्यूटियल सिस्ट का उपचार कौन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, और अगर बात करें फॉलिकुलर सिस्ट जो है तो वो क्या है, जीएनआरएच से रिलेटेड, तो यहाँ पे हो गया अपने CBAD। ठीक है, GnRH, तो फॉलिकुलर सिस्ट GnRH, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो ल्यूटियल सिस्ट का उपचार है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करें। मिलान करें एक बार फिर से, तो सुपरफिटेशन, सुपरफिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्याभिन मादा का क्या, ईस्ट्रस में आना, ये क्या होगा, सुपरफिटेशन। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे कि फ्री मार्टिन, तो फ्री मार्टिन क्या होगा, फ्री मार्टिन आपके होगा जुड़वा नर और मादा का जन्म, नर तो रहेगा फर्टाइल और मादा रहेगी स्टेराइल, तो ये होते हैं फ्री मार्टिन। फिर है मॉन्स्टर, तो भ्रूण में आनुवंशिक विकार की वजह से मॉन्स्टर। और सुपर फिकंडेशन, एक से अधिक अंडे का शुक्राणु से क्या हो जाना, निषेचित हो जाना, ये प्रक्रिया हो जाएगी सुपर फिकंडेशन। ठीक है, तो BDCA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, वे पदार्थ जो स्वच्छता बनाए रखने के काम आते हैं वो क्या कहलाएं, डिटर्जेंट है स्वच्छता बनाए रखने। मिलाथियोन विषाक्तता की प्रति औषधि है। ठीक है, तो मिलाथियोन विषाक्तता की प्रति औषधि क्या होगी आपके, एक तो होती है DAM और एक होती है एट्रोपिन सल्फेट, तो B और C दोनों। फिर मैं बात करता हूँ मिलान करें, मिलान करे वाले खूब है, मौज हो गई आपके। चलिए यहाँ से बात करते हैं ओरल एंटीसेप्टिक, किसकी बात करते हैं, ओरल एंटीसेप्टिक की बात करूँ तो ओरल एंटीसेप्टिक जो है वो आपके होगी लाल दवा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ एरोमेटिक्स, तो उसके अंदर आपके पास आ जाएगी कौन, इलायची। फिर आपके बिटरस, बिटरस के अंदर बात करें तो कौन आ जाएगी आपके हींग।
और एंटीसियालागोज जो है, एंटीसियालागोज के अंदर आपके आ जाएगी एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, और ये जो सभी अपने को मिलेंगे वो बी ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 60, मिलान कीजिए। एक तरफ प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक और दूसरी तरफ उनका कार्य दे रखा है कि बैक्टीरिया में क्या क्या कार्य करती है। ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो कोशिका भित्ति को बनने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ हर एक मिलान क्वेश्चन है अलग से अपने आप में। दूसरा है ग्रीशियोफुल्विन या ग्रीशियोफेल्विन, ये जो क्या करती है, ये कोशिकांगों को क्या करती है, नष्ट करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, फोर्थ बात करें एकीफ्लेविन, तो एकीफ्लेविन क्या करती है, न्यूक्लिक एसिड को क्या करती है, नष्ट करती है। न्यूक्लिक एसिड को क्या करती है, नष्ट करती है। एक ब्रूडिंग इकाई में चूजों की संख्या होती है, तो ब्रूडिंग इकाई में चूजों की संख्या क्या होती है, 250 चूजे। राजस्थान में किस स्थान पर अश्व प्रजनन केंद्र है, तो वो है आपके सिवाना बाड़मेर में। गुलाबी क्रांति संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है भैया, प्याज और झींगा उत्पादन से। असत्य कथन का चयन करो, असत्य कथन का चयन करो। तो रेबीज रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, सही बात है। एफएमडी रोग में मुंह और खुर में छाले पड़ जाते हैं, सही बात है। आरपी रोग को म्यूकोसल कॉम्प्लेक्स डिजीज कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस को हॉर्स प्लेग कहते हैं, सही बात है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 में देखिए, फिर से मिलान करो, मतलब आज तो मज़े ही कर दिए। चलिए फिर से मिलान करते हैं। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला आपके वीर तेजाजी पशु मेला। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला, तो सबसे लंबी अवधि तक जो मेला चलता है, सबसे लंबी अवधि तक जो मेला चलता है वो आपके कौन हो जाएगा, गोगामेडी नौहर वाला। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला, तो सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला जो है वो कार्तिक पशु मेला हो गया। और हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला आपके गोमती सागर पशु मेला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गोमती सागर पशु मेला। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इससे हृदय की धड़कन को जांचने की प्रक्रिया अस्कल्टेशन कहलाती है। ठीक है, गर्दन का असामान्य मुड़ाव कहलाता है, गर्दन का असामान्य मुड़ाव टॉर्टिकोलिस। घोड़े के मूत्र में मायोग्लोबिन का आना किस बीमारी का लक्षण है, मायोग्लोबिन का आना टाइंग अप आएगा, मंडे मॉर्निंग डिजीज इसमें भी आएगा, एजोटूरिया में भी आएगा, तो यानी उपरोक्त सभी। निम्न में से इनहेलेंट एनेस्थीसिया नहीं है, इनहेलेंट एनेस्थीसिया नहीं है। ईथर और क्लोरोफॉर्म होते हैं, आइसोफ्लूरेन और हेलोथेन होते हैं, डेसफ्लूरेन और सेवोफ्लूरेन होते हैं, जबकि लिग्नोकेन और क्लोरल हाइड्रेट ये नहीं होता। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कुछ गतिविधियों को कम करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कुछ गतिविधियों को क्या करना, कम करना, माइल्ड डिग्री से, है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपके, ये कहलाएगा सीडेशन। जब रूमिनेंट पशु के कष्टमय प्रसव हो और यदि गर्भाशय का ऑपरेशन करना पड़े तो उसे निम्न में से कौन सा निश्चेतक दिया जाता है, तो उसे लोकल। फिर से मिलान करो, ठीक है, मिलान करो। अब यहाँ से देखिए भैया, प्राकृतिक घुलनशील धागा, तो ये आपके कौन है भैया, कैटगट है। ठीक है, दूसरा है कृत्रिम घुलनशील धागा, तो ये आपके विक्रिल है। कृत्रिम अघुलनशील धागा, इसकी बात करूँ तो ये आपके हो गया कौन, नाइलॉन। और कार्बनिक अघुलनशील धागा की बात करें तो ये आपके कौन हो गया, सिल्क। ठीक है भैया, चलिए फिर से मिलान करो। अरे भैया आज तो मार डाला मिलान करो में। चलिए 73, क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ से अपन बात करें डर्मोइड सिस्ट, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, डर्मोइड सिस्ट। तो यहाँ से फर्स्ट में क्या मिलेगा आपको, डी मिलेगा। ठीक है, बाल व डर्मिस से बनने वाली सिस्ट क्या कहलाएगी, डर्मोइड सिस्ट कहलाएगी। तो यहाँ से डी 3 जगह आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए कट गया। फिर मैं बात करूँ एन कैप्सुलेटेड सिस्ट, एन कैप्सुलेटेड जो सिस्ट है वो आपको, एन कैप्सुलेटेड सिस्ट क्या है, किसी परजीवी के ऊपर बनने वाले सिस्ट,
तो यहाँ से सेकंड में बी, सेकंड में बी, सेकंड में ए, मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। चलिए भैया अब चलते हैं नेक्स्ट पे, डेंटिजेरस, इसमें बी आ जाएगा। डेंटिजेरस सिस्ट, तो डेंटिजेरस सिस्ट क्या है? असामान्य दांत पर बनने वाले सिस्ट, यानी ए, तो थर्ड में आना चाहिए ए, इसमें थर्ड में सी, तो ये भी कट गया, यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा ये। ठीक है। रिटेंशन सिस्ट, तो रिटेंशन सिस्ट में बाह्य स्रावी ग्रंथि के रुकावट से बनी सिस्ट। रिकेट्सियल रक्त परजीवी रोग है, यह किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो यह है एनाप्लाज्मोसिस का मुख्य लक्षण। ठीक है। नेक्स्ट मिलान करो, नेक्स्ट मिलान करो के अंदर क्या है आपके कि जीवाणु जनित रोग, और जीवाणु जनित रोग क्या है? न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक हो जाती है उसमें। किसकी संख्या अधिक हो जाती है? न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक हो जाती है। तो ये ठीक है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं दूसरे की, तो दूसरा है विषाणु जनित रोग, और विषाणु जनित रोग में न्यूट्रोफिल की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। न्यूट्रोफिल की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जीवाणु जनित में तो न्यूट्रोफिल क्या होती है? ज़्यादा, और विषाणु जनित में न्यूट्रोफिल की संख्या क्या हो जाती है? कम। ठीक है। तो दूसरे में ए, तो यहाँ दूसरे में ए नहीं है, यहाँ दूसरे में ए है, दूसरे में ए है। दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचे हैं। चलिए फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैंसर रोग। कैंसर रोग की अगर बात करें तो लिम्फोसाइट की संख्या का बढ़ना। कैंसर में क्या होता है? लिम्फोसाइट की संख्या का बढ़ना। तो इसके अंदर आएगा थर्ड में सी, और यहाँ थर्ड में सी नहीं है, तो ऑप्शन बच गया डी। तो फोर्थ एलर्जी या एनाफाइलेक्टिक के अंदर बात करें तो इसमें इयोसिनोफिल की संख्या का क्या हो जाना? बढ़ जाना। ठीक है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक खनिज लवण है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन है आपके? कैल्शियम। नोवलजीन, टेरामाइसिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? तो नोवलजीन और जो टेरामाइन है वो कैसी दवा है भैया? एलोपैथिक। वे दवाइयाँ जो पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है तथा बने हुए पेशाब को क्या करती है जी? बाहर निकालती है, तो डायूरेटिक। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अलग अलग दवाइयों को मिश्रित करके बीमार पशु को क्या किया जाता है? दिया जाता है, तो फार्मेसी। रक्त वाहिनी में इंजेक्शन द्वारा औषधि देने से निम्न में से कौन सा नुकसान हो सकता है? एयर एम्बोलिज्म बिल्कुल हो सकता है, नस में सूजन बिल्कुल आ सकती है, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से एब्सेस हो सकता है, बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब मॉडल पेपर 5 के सेकंड पोर्शन जीके की। राजस्थान में थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल आपको पता है 61%, और कितनी प्रतिशत जनसंख्या वहाँ रहती है? तो 40%। तो 61% और जनसंख्या 40%। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, बिल्कुल सही बात है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, नहीं। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है, सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लेड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल राइट, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर के गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा, तो वो कहाँ से गुजरेगी? आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा की साइड, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग से गुजरेगी, मरुस्थल साइड से। तो एक तरफ दक्षिणी भाग है, एक तरफ पश्चिमी भाग है, तो बांसवाड़ा और जैसलमेर। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है। वृहत सीमांत भ्रंश जो है वो कहाँ है? आपके बूंदी सवाई माधोपुर की ये जो पहाड़ियाँ यानी पूर्वी तरफ में फैला है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे क्या कहा जाता है? खाद्यान्न का कटोरा। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसे खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? तो किस जिले से करती है? पाली जिले से। ठीक है। 87 कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है? तो वो है 50 सेंटीमीटर। कई बार ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दिया हुआ आ जाएगा, तो वो 40 सेंटीमीटर वहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं 87, 2 बार आ गया 87, कोई बात नहीं। लू किस प्रकार की हवा है? हवाएं जो जल क्षेत्र से आती है, गर्म हवाएं जो थार मरुस्थल में बहती है, तो ये भी कंफ्यूज करेगा। हवाएं जिनकी गति समान होती है, बिल्कुल ही समान नहीं होती। हवाएं जो गर्म एवं धूल भरी होती है, तो यहाँ धूल और ऐड हो गई, इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर सही हो जाएगा। ठीक है।
ये गर्म हवाएं हैं, थार मरुस्थल ठीक है, लेकिन हवाएं जो गर्म होती है और कैसी होती है, धूल भरी होती है, तो ये इसका राइट ऑप्शन जाएगा। फिर क्वेश्चन 88, कथन है कि राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या बिल्कुल है। कारण क्या है? राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर व बाणगंगा आदि नदियां मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। बिल्कुल प्रमुख कारण बनती है, ये भी कथन सही है। कथन सही है, कारण बिल्कुल गलत। कथन गलत नहीं, कथन सही है और कारण भी सही है, तो ये ऑप्शन सही। एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? तो एरिडोसोल जो है वो कहाँ मिलती है? आपके शुष्क जलवायु प्रदेश में। कौन से वृक्ष चारकोल बनाया जाता है? तो चारकोल में कौन सा वृक्ष यूज होगा? आपके बबूल। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं, तो सबसे उपयुक्त जिले आपके मिलेंगे इधर दक्षिणी क्षेत्र में, जहाँ पे बांसवाड़ा, उदयपुर वगैरह ये आ जाएंगे, दक्षिणी राजस्थान में, है ना। राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन, मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये मोरन या मोरैन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कौन सी नदी की है? माही नदी, जो आपके इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ है। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, भाई साहब महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, लेकिन यहाँ से कौन सा दुर्ग है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो भोमट दुर्ग। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? तो डूंगरपुर के शासकों द्वारा। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा युग्म सही मेल नहीं है भैया? तो देखो, सबसे पहले राणा प्रताप सिसोदिया, बिल्कुल राणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। राजा मानसिंह हाड़ा, नहीं, राजा मानसिंह हाड़ा वंश के नहीं थे। जसवंत सिंह राठौड़ वंश के, बिल्कुल सही। महाराणा हमीर गुहिल वंश के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है इस टाइप का। फिर नेक्स्ट 96, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में। आमेर राजा भारमल या बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? ठीक है, तो आमेर के राजा कहाँ हुआ भैया? सांभर में हुआ। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो मारवाड़ी सेना जो भेजी गई वो किसके नेतृत्व में थी? राव गंगा के नेतृत्व में। मालदेव के पश्चात 99 क्वेश्चन, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना, कौन बना? चंद्रसेन। और इस चंद्रसेन को जो महाराणा प्रताप का क्या माना जाता है? अग्रगामी माना जाता है, ठीक है। 100, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन क्या है? सत्य है। तो अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की अकबर ने, ठीक है, बिल्कुल की। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, ठीक है साहब। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, ठीक है। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ क्या किया गया? भेजा गया, ये भी ठीक है। तो यहाँ से सभी सही है आपके। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? तो बालाथल का उत्खनन जो है वो किसने किया? वीएन मिश्रा ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, वो है भरत बट प्रथम। निम्नांकित युद्धों व उनके घटना वर्षों को सुमेलित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था भैया? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है। सेकंड, हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576, यहाँ सामने सूची दी है, उसके हिसाब से जोड़ना है अपने को। तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1192, और पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की कौन सी लड़ाई? तीसरी लड़ाई, ठीक है। तो ये आपके कब आ जाएगा इसमें? 1761। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कोटा के नेता कौन थे भैया? जयदयाल। कौन थे? जयदयाल। तो 1857 में कोटा में जो 1857 के विद्रोह का नेता था वो कौन था? जयदयाल। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठीक है,
तो इसके अंदर जो पराजित करने वाले थे वो थे ठाकुर कुशाल सिंह। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो आहुआ में हत्या है वो किसकी की थी? कैप्टन मॉकमोसन की। चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोखोलाव महल कहाँ है भैया? जोधपुर में। अल्बर्ट हॉल नाम है, अल्बर्ट हॉल नाम है जयपुर के एक संग्रहालय का। ठीक है। 109, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जयपुर का निर्माण किसने कराया भैया? जयसिंह सेकंड। 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? द्वारकाधीश कांकरोली, ठीक है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर, ठीक है। आई माता मंदिर बिलाड़ा, ठीक है। ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा, तलवाड़ा में तो आपके मल्लीनाथ जी का है। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है वो आपके अलवर में मिलेगा। जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह जो है वो किसकी देन है? तो वो गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? तो भील और गरासिया जो जनजाति है उसमें दापा का मतलब क्या है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। ठीक है, वो होता है दापा। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता है वो कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो यहाँ से अपन देखें, पाबूजी कोल्लू सही है, कोल्लू मंड फड़ौदी। तेजाजी खरनाल नागौर। मल्लीनाथ जी गागरोन नहीं, मल्लीनाथ जी कहाँ हैं आपके? तलवाड़ा बाड़मेर। रामदेव जी रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, तो गलत युग्म छांटना है अपने को। सबसे पहले शिला देवी आमेर सही है, सकराय माता झुंझुनू सही है, सचियाय माता ओसियां सही है। तो शीतला माता जो डूंगरपुर है ये क्या हो गया? गलत ऑप्शन। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो इसकी मुख्य पीठ है सलेमाबाद में। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल आपको मिलेगा नाथद्वारा में। गोगाजी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गोगाजी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? ठीक है, तो श्रावण मास में नहीं आता है वो कौन सा है? आपके जन्माष्टमी। ठीक है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? लूर नृत्य शैली नहीं, बम तेरा ताली। तो गरासिया जनजाति के नृत्य एक बार अपन यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, इसकी में एक ट्रिक है। गोकुल मांगे, जवानी मोर। ठीक है, तो यहाँ से अपन गरासिया जनजाति के नृत्य देख लेते हैं। सबसे पहले कौन हो जाएगा? गौर नृत्य। दूसरा आपके कू से क्या हो जाएगा भैया? कूद। ठीक है, ले से आपके कौन सा हो जाएगा? लूर। ठीक है, माँ से क्या हो जाएगा आपके? मादल। ठीक है, इसके अलावा जय से आपके क्या हो जाएगा भैया? जवारा। वा से आपके क्या हो जाएगा? वालर। और मोर से आपके क्या हो जाएगा? मोरिया। ठीक है, ये जो है गरासिया जनजाति से संबंधित क्या है इसके नृत्य। तो यहाँ से कौन सा मिलेगा अपने को? लूर मिलेगा। इसमें कौन सा मिलेगा? लूर। गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये जो गेर है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलेगा अपने को? आदिवासी। तो गेर नृत्य आपके कहाँ से हो गया? आदिवासी क्षेत्र से प्रचलित। ठीक है, अब ध्यान रहे जितने भी ये आपके क्वेश्चंस है इसके बारे में संबंधित किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और भी कोई तकलीफ़ हो तो आप लोग बता दीजिए कमेंट करने में। अगर आपको पेपर ठीक नहीं लग रहा हो तो अपन बंद कर देंगे, अच्छे लग रहा हो तो उस तरीके से बता दीजिए। ठीक है, तो आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार है। ओके, थैंक यू सो मच। लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक।